पाकिस्तान और इंग्लैंड ने तीसरे फैसला कुन टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में हैरानकुन शॉकिंग जिसे आप कह सकते हैं तब्दीलियां की हैं। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां की हैं और सीरीज़ के कामयाब तरीन पेसर को फ़िलहाल बाहर बिठा दिया है। और उसके अलावा पाकिस्तान का जो प्लान है वो किसी हद तक बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा धचका लगा है। जिस प्लेयर के ऊपर तकिया किया जा रहा था वो अनफिट हो गए हैं। अब इस हवाले से जो अहम अपडेट हैं वो इस रिपोर्ट में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो कि सीरीज़ का फैसला कुन टेस्ट मैच है। इससे पहले मुल्तान में जो 2 टेस्ट मैचेस खेले गए उनमें से हर टीम ने 1-1 मैच जीता और सीरीज़ 1-1 से बराबर है। अब तीसरे टेस्ट मैच में जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि मुकम्मल तौर पर स्पिन ट्रैक तैयार किया जा रहा है, जैसा कि मुल्तान के दूसरे टेस्ट मैच में था। लेकिन यहाँ पर स्पिन ट्रैक को देखते हुए बड़ा हैरानकुन जो है एक तब्दीली देखने को आ रही है कि एक इंग्लैंड की प्लानिंग है वो बिल्कुल इस तरफ जा रही है, पाकिस्तान की प्लानिंग इस तरफ जा रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान अपना एक स्पिनर कम करना चाह रहा है, और ये मैंने पहले ही कहा था कि स्पिनर कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पहले बॉलिंग करना पड़ी तो आमिर जमाल की पेस के ऊपर आप ज़्यादा एतमाद नहीं कर सकते। आपको स्पेशलिस्ट एक बॉलर चाहिए पेस में, और उसके लिए मीर हमज़ा चॉइस हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि अगर देखा जाए इंग्लैंड इसके मुकाबले में 3 स्पिनर के साथ आना चाह रहा है और प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें वो 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगा। यानी कि पाकिस्तान टीम जो मुल्तान टेस्ट में दूसरे टेस्ट में 3 स्पिनर के साथ खेली थी, इंग्लैंड 2 के साथ खेली थी। अब रावलपिंडी में उल्ट हो रहा है, पाकिस्तान टीम 2 स्पिनर के साथ जाएगी जबकि इंग्लैंड 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगा। तो ये सूरत हाल है। पहले हम इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। इंग्लैंड ने एटकिंसन को शामिल किया है दोबारा, और रेहान अहमद दोबारा शामिल हुए हैं। और उसके अलावा कर्स और पॉट, ब्रेडन कर्स जो हैं टॉप 3 बॉलर्स में शामिल हैं और पेसर्स में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर हैं। अब तक 2 मैचेस खेले हैं, 9 विकेट हासिल किए हैं, और यही उनके कैरियर के 2 टेस्ट मैचेस हैं। और बेस्ट बॉलर हैं अब तक इस सीरीज़ में। किसी भी फास्ट बॉलर की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी उनकी जानिब से ही दिखाई गई है, लेकिन उन्हें आराम देने का फ़ैसला किया गया है और उनकी जगह गस एटकिंसन दोबारा आ जाएंगे। और उसके अलावा जो अहम चेंज है वो मैथ्यू पॉट, जो कि फास्ट बॉलर हैं, एक मैच में 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं, उन्हें आराम देकर स्पिनर रेहान अहमद को टीम में शामिल किया जा रहा है। तो ये 2 तब्दीलियां की गई हैं। और अगर प्लेइंग 11 पर निगाह डालें तो जैक कराले, बेन डेकेट ओपनिंग करेंगे, ओली पॉप तीसरे नंबर पर, फिर जोए रूट, हैरी ब्रोक 5वें नंबर पर, कप्तान बेन स्टोक 6ठे नंबर पर, जेमी स्मिथ जो विकेट कीपर हैं 7वें नंबर पर खेलेंगे, गस एटकिंसन 8वें, रेहान अहमद 9वें, जैक लीच 10वें और शोएब बशीर 11वें नंबर पर होंगे। ये उनकी प्लेइंग 11 का बाकायदा ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर, जिसमें यही प्लान था कि एक स्पिनर कम करके मीर हमज़ा को मौका दिया जाए। लेकिन मीर हमज़ा आज उनको इंजरी हुई है, कोले के करीब उनको सोजिश है, और आज का प्रैक्टिस सेशन भी वो नहीं कर सके हैं। डॉक्टर उनका मुआयना कर रहे हैं। अगर वो फिट ना हुए तो फिर हो सकता है कि ज़हद महमूद के साथ ही पाकिस्तान टीम तीसरा टेस्ट मैच भी खेले। लेकिन ये भी ऑप्शन है कि मोहम्मद अली जो कि फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के लिए, पहले ही टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, शायद फिर उन्हें मीर हमज़ा की जगह खिलाया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जो उसका ऐलान होना है उसमें कदरे ताख़ीर की गई है, ताकि इस बात का जायज़ा लिया जा सके कि मीर हमज़ा की फ़िटनेस की पोजीशन क्या है। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो टीम है उसमें फ़िलहाल चेंज के बारे में कोई इतला नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला शफ़ी की जगह अगर मोहम्मद हुरैरा को मौका दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। और आमिर जमाल, जिनकी बैटिंग कारकर्दगी तो किसी हद तक तसल्ली बख्श है, लेकिन उनकी जो बॉलिंग कारकर्दगी है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एशियन कंडीशन में उनकी बॉलिंग बिल्कुल बेज़रर दिखाई देती है। इस हवाले से टीम मैनेजमेंट ने फैसला करना है, लेकिन लगता है ऐसा है कि आमिर जमाल को तीसरा टेस्ट मैच भी खिलाया जाएगा।
तो पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इंग्लैंड ने 2 तब्दीलियाँ कर दी हैं। अब देखना ये है कि आज शाम अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान होता है तो उसमें ये मुतवक्के 2 तब्दीलियाँ होंगी या पाकिस्तान टीम सिर्फ 1 तब्दीली के साथ मैदान में उतरेगी।